अस्सलाम वालेकुम गाइस, हारून बिग हियर वंस अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन को, इथीरियम को, क्रिप्टो की मार्केट को, कुछ आल्ट कॉइन्स जो हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा हम देखेंगे जो कि गुड न्यूज़ है कि ट्रंप और चाइना की जो टैरिफ वॉर चल रही थी उसका क्या बना। ट्रंप ने अपना स्टांस काफ़ी सॉफ्ट कर दिया है चाइना को। पहले वो काफ़ी ज़्यादा धमकियां दे रहा था, लेकिन अभी जो है वो निगोशिएशन टेबल पे आ चुका है। और इसके साथ साथ जो ट्रंप ने जंग शुरू की है फेड के चेयरमैन पाउल के साथ कि इंटरेस्ट रेट को कम करो, तो उस हवाले से भी काफ़ी अपडेट्स हैं। जिस तरीके से ट्रंप और पाउल आपस में लड़ रहे हैं, क्या ये कानूनी तौर पे पॉसिबल है कि ट्रंप जो है वो पावेल को हटा सकता है या नहीं हटा सकता? कितना प्रेशराइज़ कर रहा है? क्या वो पावेल को वैसे ही धमकियाँ दे रहा है जैसे वो चाइना को धमकियाँ दे रहा था, या वाक़ई में इन धमकियों के पीछे कोई सदाकत है, कोई फाउंडेशन है? तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने टैरिफ्स के बारे में बताया था और ट्रेड वॉर चल रही है, और फेड के चेयरमैन के बारे में बताया था कि किस तरीके से वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना नहीं चाह रहा, और ट्रंप जो है वो इसको डेली हिसाब से धमकियाँ दे रहा है। जहाँ-जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ-वहाँ वो पावेल को बुरा भला कहता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा गाइस, सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में बता देता हूँ, और दो आल्ट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जिसका चार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू लुक एट बिटकॉइन, तो अगेन वही जो पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो है मैंने वहाँ पे बनाई थी। सो इफ़ यू लुक हियर, मैंने ये वाली रेड लाइन जो है वो एक एडिशनल ऐड की थी। उस वक्त मार्केट जो है वो वर्स्ट केस से काफ़ी नीचे थी गालिबन। और मैंने यही कहा था कि ऐसा फ्लिप अगर हुआ तो मार्केट विल अप्रोच दिस रेड लाइन, जो कि तकरीबन 95-96,000 का लेवल बनता है। तो डेली पे हमारे पास ऐसा फ्लिप हुआ, मार्केट ने हायर लो प्रिंट किया, और उसके बाद अगर आप ये वीकली कैंडल में देखो तो आपको एक ही कैंडल नज़र आ रही है जो कि 95-96,000 को अप्रोच कर रही है। स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं इसको देखूँ, सो दिस प्राइस फॉर्मेशन, दिस प्राइस स्ट्रक्चर इज़ बुलिश। और हम वेट करेंगे कि अगर 96-95,000 का जो लेवल है, यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिलती है या नहीं मिलती। रिजेक्शंस भी देखें दो तरह की होती हैं। एक होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट इधर गई, इसको टैप किया और बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमें देखने को मिली। यहाँ पे आप देखो, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे भी हमें स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिली है। तो अगर हमें स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन जो है इस बड़ी रेंज में, जो कि वर्स्ट केस बी से लेकर वर्स्ट केस ए तक है, इसी में पिंग पोंग करेगा, फ्लिप फ्लॉप करेगा। दिस विल बी अरेंजिंग प्राइस स्ट्रक्चर। ऑल डिपेंड्स ऑन दिस लेवल जो कि मैंने $96,000 का ड्रॉ किया हुआ है, कि यहाँ पे हम देखेंगे कि रिजेक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि हारून भाई ये जो प्राइस फॉर्मेशन है, इज़ दिस बुलिश और बियरिश, तो मैं अभी भी यही कहूँगा कि दिस इज़ वेरी बुलिश अंटिल प्रूवन अदरवाइज़, ठीक है। सो दिस इज़ द लॉन्ग प्राइस फॉर्मेशन, दिस इज़ द लॉन्ग स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इथेरियम की। अच्छा, इथेरियम का जो सीन है ना, इथेरियम हमें इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा रहा जितनी हमें बिटकॉइन मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट इज़ वेटिंग फॉर बिटकॉइन टू शो इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। कि क्या ये फेक आउट है जो बिटकॉइन में हुआ है, या वाक़ई में हमारे पास वॉल्यूम्स आए हैं, और बिटकॉइन जो है वो रेंजिंग स्ट्रक्चर में नहीं जाएगा, एक और हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और बिटकॉइन $1,00,000 से ऊपर चला जाएगा। तो उस केस में इथेरियम और जो पूरे आल्ट्स की मार्केट है, बेसिकली दे आर वेटिंग, एंड ऑल आइज़ आर ऑन बिटकॉइन। बीटीसी की मूवमेंट ही इसको डिक्टेट करेगी। फिलहाल अगर आप इथेरियम को देखें तो ये जो हमारे पास प्राइस फॉर्मेशन है इथेरियम की, दिस इज़ नॉट सो मच बुलिश। ज़्यादा से ज़्यादा इथेरियम गया तो हमारे पास इथेरियम जो है वो तकरीबन $2,000 तक का लेवल जो है उसको टच कर सकता है। जैसे मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी में बताया था कि बिटकॉइन $1,00,000 और इथेरियम जो है वो $2,000, मैक्सिमम इथेरियम जो है वो $2,000 के लेवल तक जा सकता है। लेकिन अगर बिटकॉइन में हमें स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को नहीं मिलती और मार्केट जो है वो ब्रेकआउट मोड में चली जाती है, तो इथेरियम विल गो टू 2500, जिस तरह मैंने अपनी पिछली मार्केट एनालिसिस में आप लोगों से जिक्र किया था। तो ऑल आइज़ आर ऑन बीटीसी राइट नाउ। बीटीसी के जो इन्फ्लोज़ हैं, वॉल्यूम्स हैं, लिक्विडिटी है, उसको देखना पड़ेगा, एंड देन उसके मुताबिक जो है वो फिर मार्केट रिएक्ट करेगी इथेरियम और फिर बाकी आर्ट्स में। यहाँ पे मैं आपको कुछ और आर्ट्स भी बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एडा का चार्ट है, फिलहाल अगर आप देखें तो दिस लुक्स बुलिश एज़ वेल, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी बेसिकली मैक्रो रेंज है और बड़े हिस्टोरिकल लेवल्स हैं, ठीक है। और जो लोज़ के लेवल्स हैं, एडा ने उनको रिजेक्ट किया, एंड देन यहाँ पे एक सक्सेसफुल रीटेस्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ईदर वे आई कैन सी कि एडा जो है, अगर बीटीसी और इथेरियम जो है वो बिहेव करें, तो एडा जो है इट कैन ईजिली गो टू 1.1 $1.2 के लेवल तक एडा चला जाएगा। और एडा में वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये
सीधा-सीधा 2-3 कैंडल्स में इसने 2-3x का हमें रिटर्न दिया था। यहाँ पे आप देखें सिंगल कैंडल के अंदर ही कितना ऊपर गया था और उसी सिंगल कैंडल में गिर भी गया था, ठीक है? और अगेन अगर हम यहाँ पे देखें तो एडा जो है इट्स क्लोज टू अ ब्रेकआउट मोड, ठीक है? बोथ भी हुआ रीटेस्ट होगा एंड देन इट कैन फ्लाई टू हमारे पास 1.1 $1.2 का लेवल जो है वो एडा अचीव कर लेगा इन नो टाइम इफ़ बीटीसी एंड इथेरियम बिहेव। और बीटीसी अगर रेंज फॉर्मेशन में नहीं जाता तो आर्ट्स जो है फ्लाई करेंगे इंक्लूडिंग एडा। यहाँ पे मैं आपको एक और चार्ट भी बताता चलूँ एफईटी का। आज एफईटी का जो चार्ट है ना इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग और सीधा-सीधा अगर आप देखें तो एफईटी ने लोज़ को रिजेक्ट किया एंड देन मार्केट इज़ गियरिंग अप फॉर अनदर ब्रेकआउट, ठीक है? तो ये एक और चार्ट है जिसमें मैं एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन को देख रहा हूँ। कैंडल्स जो हैं दे आर प्रीटी स्मॉल, दे लुक प्रीटी वीक, लेकिन ये लेवल जो है यहाँ पे अगर ऐसा फ्लिप हो जाता है तो यू कैन सी राइट नाउ यहाँ पे अगर इस लेवल को रिक्लेम किया था तो एफईटी जो है वो कहाँ तक गया था। अगेन इस लेवल पे जब एफईटी ने इसको रिक्लेम किया यहाँ पे एज अ सपोर्ट तो यहाँ पे एफईटी काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया था एंड नाउ एफईटी इज़ ट्राइंग टू रिक्लेम दिस लेवल वंस अगेन। और मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता, जब भी मैं आपको चार्ट्स बताता हूँ, एनालिसिस करता हूँ तो सब कुछ करके मैं आप लोगों को खाली समरी ही बताता हूँ। तो ये जो चार्ट है ना दिस लुक्स लाइक इट्स इन अ ब्रेकआउट मोड और अगेन बीटीसी और ईथ जो है वो बिहेव करें। सो दिस कैन बी अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी और एफईटी जो है इट कैन ईजिली गो टू तकरीबन 1.5 $1.6 के लेवल तक एफईटी कम से कम चला जाएगा, ठीक है? सो दिस चार्ट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। एडा और एफईटी का चार्ट दोनों जो हैं बहुत वोलेटाइल हैं और दोनों जो हैं बहुत क्रूशल लेवल पे हैं, हिस्टोरिकली बहुत अच्छे लेवल्स पे हैं। अच्छा, मार्केट अपडेट तो मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा ट्रंप को लेके जो उसका स्टांस है चाइना के हवाले से। मुख्तलिफ क्लिप्स आप लोग देखेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा कि किस तरीके से ट्रंप जो है वो यू टर्न ले रहा है बिकॉज़ ही न्यू द इम्प्लिकेशंस कि जो कि चाइना और यूएस के ट्रेड वॉर से आ सकती हैं। अमेरिका में शेल्फ्स खाली हो जाएँगे, एक सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। इन तमाम रिस्क को देखते हुए ट्रंप ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। पहले तो आप ये कुछ क्लिप्स देखें जिसमें ट्रंप ने कहा है कि चाइना उनको $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का नुकसान दे रहा है हर साल और ट्रंप ने बहुत हार्श अल्फाज इस्तेमाल किए हैं चाइना के हवाले से। Ripped off and taken advantage of by China. What other presidents allow China to get away with is absolutely criminal. China obviously treats us very badly. China's an abuser. China is ripping off the United States for $1 trillion a year. अब ये जो दूसरा क्लिप आप लोग देखेंगे इसमें ट्रंप ने सीधा-सीधा कहा हुआ है, धुतकारा हुआ है, ललकारा हुआ है कि देयर विल बी नो डील विद चाइना, देयर विल बी नो एक्सेप्शंस एंड देयर विल बी नो नेगोशिएशंस विद चाइना। जब भी प्रेस उससे पूछता था कि चाइना के साथ आप नेगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे, डील करेंगे, उसने कहा था मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं करूँगा। ये दूसरा क्लिप भी आप लोग ज़रा देखिएगा। We've been ripped off for years, and we're not going to be ripped off anymore. No, I'm not going to bend at all. Aluminum or steel or cars, no exceptions, no nothing. We don't necessarily want to make a deal with them. Would you be open to a pause in tariffs to allow for negotiations? Well, we're not looking at them. I'm not going to make a deal. ये तो हो गई पुरानी बात। अब ज़रा नया ट्रंप का चेहरा देखें कि 1-2 हफ्ते में ट्रंप जो है वो कैसे बदला है और उसने ये कहा है कि चाइना पे जो टैरिफ्स हैं वो हमने 145% लगाए थे, फिर इससे ज़्यादा किया था, टैरिफ्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे। उसने ये भी कहा कि हमारे चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, जो शी जिनपिंग है उसके साथ हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, चाइना का जो प्रेसिडेंट है। और इसने ये भी कहा कि वी आर गोइंग टू बी वेरी गुड विद चाइना। जो पहला क्लिप आपने देखा उसमें ट्रंप कह रहा था कि हम चाइना से कोई डील नहीं करेंगे, कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, देयर विल बी नो एक्सेप्शंस। जिस तरह हम बाकी मुल्कों पे टैरिफ लगा रहे हैं उससे ज़्यादा चाइना पे लगाएंगे। लेकिन अभी इस क्लिप में बहुत टोन डाउन हुआ और उसने कहा कि यार हम चाइना से बात कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं और हम चाइना पे इतने ज़्यादा टैरिफ्स नहीं लगाएंगे। तो ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं दीज आर वेरी बुलिश। ज़रा क्लिप आप लोग देखिएगा। That's true. 145% is very high, and it won't be that high. It's not going to be that high. It got up to that. We were talking about fentanyl, where various elements built it up to 145. No, it won't be anywhere near that high. It'll come down substantially, but it won't be zero. It used to be zero. We were just destroyed. China was taking us for a ride, and just not going to happen. It's not going to happen. We're going to be very good to China. Have a great relationship with President Xi. But they would make billions and billions and billions of dollars a year, and they would build their military out of the United States and what they made, so that won't happen. But they're going to do very well.
And I think they're going to be happy, and I think we're going to live together very happily and ideally work together. So I think it's going to work out very well. But no, it's at 145%. There will not be anywhere near that number. We are going to have a fair deal with China. It's going to be fair. Are you talking to them actively now? Actively. Everything's active. Mr. President, has there been any direct contact between the U.S. and China on trade at all? Yeah, of course. And Every day. अच्छा, ट्रंप और चाइना इसके दरमियान जो चीज़ें चल रही थी और जो अभी चल रही हैं और जिस तरीके से ये इवॉल्व हुई है, ये सारी की सारी जो डिबेट थी उसकी मैंने आपको समरी बता दी, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रंप और फेड का जो चेयरमैन है उसके हवाले से। तो जिस तरह कि मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था, ट्वीट आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी कि ट्रंप ने पावेल को कहा है कि पावेल एक लूज़र है, ठीक है। ये इंटरेस्ट रेट जो है वो कम नहीं कर रहा, ही इज़ मिस्टर लेट, तरह तरह के अल्फाज उसने इस्तेमाल किए थे। और ये मैं आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप बताऊंगा जिसमें एक जर्नलिस्ट पूछ रही है ट्रंप से कि क्या वो पावेल को हटाएगा, तो ट्रंप ने कहा था बिल्कुल वो हटाएगा, एंड ही इज़ नॉट हैप्पी विद पावेल। ये ज़रा क्लिप देखिएगा। Mr. President, on Jerome Powell, you said that the termination of Jerome Powell cannot come fast enough. He says he won't leave even if you ask him to. Do you believe you have? If I ask him to, he'll be out of there. But Do you believe you have I the don't power think to he's- remove I him? don't And are you think trying to do that? I don't think he's doing the job. He's too late, always too late, a little slow, and I'm not happy with him. I let him know it, and if I want him out, he'll be out of there real fast, believe me. Will you remove him? Are you trying to remove him? Go ahead, please. Question? Are you trying to remove him, Mr. President? Do you have a question? President Trump. अच्छा, अब इसी के रिस्पॉन्स में पावेल से भी सवाल जवाब किए हैं लोगों ने और उन्होंने कहा है कि यार ट्रंप जो है वो तुम्हें हटा रहा है तो क्या तुम हटोगे। और मुख्तलिफ सवाल जर्नलिस्ट ने पावेल से किए हैं ट्रंप के इस कमेंट्स को लेके। तो आप यहाँ पे देखें कि पावेल कितना कॉन्फिडेंटली इन तमाम सवालों का आंसर करता है। Some of the president-elect's advisors have suggested that you should resign. If he asked you to leave, would you go? No. Can you follow up on? Do you think that legally you're not required to leave? No. Do you believe the president has the power to fire or demote you, and has the Fed determined the legality of a president demoting at will any of the other governors with leadership positions? Not permitted under the law. अब यहाँ पे पावेल ने बात की लॉ के हवाले से, तो अब मैं एक छोटा सा क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगा। आई वांट टू शो यू गाइस कि किस तरीके से पावेल ने लॉ को एक्सप्लेन किया है कि यार ये ताकत कांग्रेस के पास है और ये लॉ बना हुआ है कि फेड इज़ अ प्राइवेट एंटिटी, ठीक है। ट्रंप जो है वो पावेल को फायर नहीं कर सकता। ये इसी तरह है जिस तरह आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं और आप चाहें कि उसका मैनेजर जो है वो फायर हो जाए जस्ट बिकॉज उसने बर्गर जो है वो अच्छा नहीं बनाया। इट्स जस्ट लाइक अ सेपरेट एंटिटी। और ट्रंप जो है बीइंग द प्रेसिडेंट वो इसको फायर नहीं कर सकता। कांग्रेस ने लॉ बनाया हुआ है और अगर ये पूरा का पूरा कानून ही चेंज हो जाए तो फिर कुछ हो सकता है, लेकिन वो ना यूएस की हिस्ट्री में कभी हुआ है और ना आगे होगा। ये क्लिप ज़रूर देखिएगा। Let me turn to Fed independence. You've reiterated that you intend to stay in office until the end of your term, and that certainly reassured many in financial markets. What are the levers the government or the legislature have to pressure the Fed? And should one worry about threats to the Fed's independence once you're gone? So our independence is a matter of law. Congress has, in our statute, we're not removable except for cause. We serve very long terms, seemingly endless terms. So we're protected in the law. So, Congress could change that law, but I don't think there's any danger of that. Fed independence has pretty broad support across both political parties and in both sides of the Hill. So I think that's not a problem. अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूँ कि जिस तरह ट्रंप ने चाइना को धुतकारा था, धमकियाँ दी थी और एकदम से उसने 1-1.5 हफ्ते बाद यू टर्न लिया और अब वो कह रहे हैं कि यार हम तो बड़े फ्रेंडली हैं चाइना के साथ और वो तो हमारा बड़ा पक्का यार है। शी जिनपिंग जो है उसके साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। यही सीन वो अब फेड के साथ भी कर रहा है प्रेशराइज करने के लिए। ये मैं आप लोगों को एक क्लिप बताऊंगा जिसमें एक जर्नलिस्ट ने फरवरी में ट्रंप से पूछा कि पावेल ने जो है वो रेट कट नहीं किए, तो इसके जवाब में ट्रंप ने कहा है कि यार उसने बहुत ठीक किया है और दिस वाज वेरी नेसेसरी। Fed Chair Jerome Powell, the Fed meeting was this week. He held the rates. He didn't cut them. No, or I'm not anything. surprised. I think holding the rates at this point was the right thing to do. लेकिन ये कमेंट्स पास करने के बाद कि फेड के चेयरमैन ने बिल्कुल सही काम किया है, उसने रेट कट्स नहीं किए एंड दिस वाज वेरी नेसेसरी, उसके 10 दिन बाद ट्रंप ट्वीट करता है कि यार
रेट कट्स करो, रेट कट्स करने चाहिए। अचानक से ट्रंप ने जो है कोई यू टर्न लिया, तो ट्रंप की जो पब्लिक डिबेट्स हैं, जो पब्लिक बातें हैं, जो वो मीडिया पे करता है, अब उसको इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं दी जा रही पूरी दुनिया में, क्योंकि ट्रंप जो है वो बहुत जल्दी यू टर्न ले लेता है और उसके जो बातें हैं उससे मार्केट का सेंटिमेंट बनता है, और जो सेंटिमेंट होता है वो हमेशा नेगेटिव ही होता है ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। दैट्स द रीज़न कि स्टॉक मार्केट भी हमारे पास रिकवर करना स्टार्ट हो गई है। इसके साथ हमारे पास क्रिप्टो जो है वो भी रिकवर करना स्टार्ट हो गया है, जस्ट बिकॉज कि ट्रंप ने चाइना जो सबसे बड़ी गेम थी यूएस चाइना ट्रेड वॉर की, उसमें ट्रंप ने यू टर्न लिया है और अब वो चाइना को अपना दोस्त कह रहा है और ये भी कह रहा है कि टैरिफ्स में उन पे इतने ज़्यादा हाई नहीं लगाऊंगा, ही इज़ ऑन द नेगोशिएशन टेबल। और दूसरी साइड पे वो फेड को जो है उसके चेयरमैन को धमकियां दे रहा है, उसको डरा रहा है, लेकिन कानून ये कहता है कि ट्रंप के पास कोई पावर नहीं है कि वो फेड के चेयरमैन को हटा सके। तो ये छोटा मामला है, लेकिन मीडिया टॉक्स में वो बहुत आगे आता है और सारा का सारा मलबा जो है, जो टैरिफ्स की वजह से हमारी अमेरिका की इकोनॉमी में जो नेगेटिव इफेक्ट आया है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, जो मार्केट्स में नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, अब ट्रंप चाह रहा है कि वो बंदूक जो है फेड के चेयरमैन पे रख के चलाए और ये कहे कि मैं तो कहता था कि रेट कट करो, लेकिन इसने रेट कट नहीं किया। एंड दैट्स द रीज़न कि हमारे पास मार्केट वाइड क्रैशेस जो है वो हमें देखने को मिले हैं। तो ये सारी अपडेट्स थी। मैंने आपको बिटकॉइन का बताया, इथीरियम का बताया, कुछ आर्ट्स का बताया। इसके साथ ट्रंप का जो चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर चल रही थी, जो टैरिफ्स की जंग थी, उसमें ट्रंप का स्टांस कैसे चेंज हुआ और उसके बाद किस तरीके से वो फेड के चेयरमैन को धमकियां दे रहा है और फेड के चेयरमैन को ये बता रहा है, डरा रहा है कि मैं तुम्हें हटा दूंगा, ताकि वो जो तबाही हुई है उसका मलबा जो है फेड के चेयरमैन पर डाल सके। लेकिन कानूनी तौर पर ट्रंप के पास कोई ताकत नहीं है उसको हटाने की, और दैट्स द रीज़न के मार्केट इज़ बुलिश। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।